हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू एडिटोरियल ऑफ 12th ऑफ अगस्त। और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को, इसके वोकैबुलरी को, और सीखेंगे कि एक अखबार को सही से पढ़ने का तरीका क्या होता है। ओके, आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज एडिटोरियल टॉपिक इज नो पाथ टू पीस ऑन इजराइल रिजेक्शन पीस प्लान। तो नो पाथ टू पीस इसका मतलब है शांति का कोई रास्ता नहीं। नो पाथ टू पीस, शांति, पीस का मतलब यहाँ पे शांति हो गया। यहाँ शांति का कोई रास्ता नहीं। ऑन इजराइल्स रिजेक्शन ऑफ पीस प्लान, इजराइल का अस्वीकार कह सकते हैं ऑफ पीस प्लान, शांति योजना पे इजराइल को ठुकराने पर। सो दैट इज द टॉपिक। Israel's rejection of peace plan so its intent to subjugate Gaza। शांति योजना को ठुकराने पर इजराइल का फैसला गाजा को अपने अधीन करने की उसकी मंशा को दिखाता है। इसको समझते हैं। इजराइल रिजेक्शन ऑफ पीस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इसका वर्ब है यहाँ पे प्लान, V5 है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। इजराइल रिजेक्शन यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस है, इधर भी सब्जेक्ट और नाउन है और इधर भी नाउन है। इट्स क्या है, ये आया है इजराइल के लिए। इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है सोच, उसकी जो एक सोच है, प्लानिंग है। टू प्लस V1 ये पर्पस को बता रहे हैं। सब्जुगेट, सब्जुगेट का मतलब यहाँ पे क्या है, गुलाम बनाना, अधीन करना। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन, इंथ्रॉल भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है गुलाम बनाना, अधीन करना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं टॉपिक पे। इट हैज बीन नियरली अ ईयर सिंस द यूएस ब्रोकर्ड ceasefire supposedly ended Israel's bombardment and decimation of Gaza। कहा जा रहा है कि ये लगभग 1 साल हो गया है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है। हैज बीन क्या है, एक कांस्टेंट टाइम को दिखा रहा है। नियरली लगभग, अप्रोक्सीमेटली अ ईयर, 1 साल हो गया है। नियरली एडवर्ब है। सिंस, तब से। द यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, मध्यस्थता में, यूएस ब्रोकर्ड कहने के वाला यूएस की मध्यस्थता में सीज फायर हुए हुए, युद्ध विराम हुए हुए 1 साल हो गया है। सपोजली एंडेड इजराइल्स बम्बार्डमेंट, और ये तथाकथित तौर पे, सपोजली यहाँ पे एडवर्ब है, ये बताया जा रहा है कि लगभग खत्म हो गया है अमेरिका से इसका युद्ध जो है। एंड डेसिमेशन ऑफ गाजा, और डेसिमेशन यहाँ पे नाउन है, विनाश। एंड गाजा का जो विनाश है, ये कह सकते हैं तबाही को रोक दिया गया है। डेसिमेशन ऑफ गाजा, इसको एक बार समझते हैं यहाँ से। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम यानी युद्ध विराम को लगभग 1 साल हो गया है, जिसने कथित तौर पे गाजा पर इजराइल की बमबारी और तबाही को रोक दिया था। वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। सीज फायर नाउन है, युद्ध विराम। ट्रूस आर्मस्टिस, वॉर कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध करना, कॉन्फ्लिक्ट विवाद। बम्बार्डमेंट ये नाउन है, बमबारी। शेलिंग अटैक, प्रोटेक्शन सेफ्टी सुरक्षा, बचाव जिसको कह सकते हैं। डेसिमेशन नाउन है, विनाश, डिस्ट्रक्शन, इरेडिकेशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना। दीज आर एंटोनिम्स। स्ट्राइक्स ये वर्ब है, हमला, हमला करना। अटैक्स, असॉल्ट्स, डिफेंस, प्रोटेक्शन, बचाव करना, सुरक्षित रहना। फोर्सेस, फोर्सेस यहाँ पे नाउन है, सेनाएं। ट्रूप्स, आर्मीज। वीकनेस, सिविलियंस, यानी कि जो कह सकते हैं जो सिविलियंस है, वहां के जो जनता है, लोग। दीज आर एंटोनिम्स। रिस्ट्रिक्टेड एडजेक्टिव है, प्रतिबंधित। लिमिटेड, कर्टेल्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड, अलाउड, अनियंत्रित कह सकते हैं। अलाउ जिसको परमिशन दिया गया, अलाउ किया गया। रिकंस्ट्रक्शन नाउन है, पुनर्निर्माण। रिस्टोरेशन, रिबिल्डिंग। डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, विनाश करना।
डिमोलिश करना। डिकमीशन नाउन है, हालांकि यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये नाउन और वर्ब दोनों है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। निष्क्रिय करना, डिसआर्म, डिसमेंटल, एक्टिवेट, इक्विप। सक्रिय करना और इक्विप का मतलब होता है लैस होना, राइट, सुसज्जित करना अपने आप को। टेक्नोक्रेट्स, तकनीकी विशेषज्ञ, ये नाउन है। एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, एमेच्योर और ले पर्सन। एमेच्योर या ले पर्सन का मतलब क्या होता है, जो कि नए हो, जिसको नौसिखिया कह सकते हैं या आम इंसान कह सकते हैं। दीज आर ले पर्सन। ले पर्सन का मतलब आम इंसान भी होता है, कॉमन पीपल। टेक्नोक्रेट्स, विड्रॉल, ये एडजेक्टिव है। वापसी, रिट्रीट, पुल आउट, एडवांस एंड ऑक्यूपेशन आर एंटोनिम्स। रिफ्यूज्ड, मना किया, इनकार किया, ये वर्ब है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ऐसा V2 है, पास्ट टेंस में है, लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया जा रहा है। डिक्लाइंड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड और एग्रीड, स्वीकार कर लेना, सहमति देना, दिया। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं। बट सिंस द सीज फायर, Israel's strikes have killed nearly 1,300 Palestinians and its forces hold about 65% of the strip, where much of the 2 million population lives in tent camps amid rubble with schools and hospitals shut. तो कहा जा रहा है जब से ये युद्ध विराम हुआ है, बट लेकिन युद्ध विराम होने के बाद इसराइल के हमले ने लगभग 1300 लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, नागरिकों को क्या है, मार डाला है, वो मारे गए हैं। एंड इट्स फोर्सेस, और उनके सेनाओं ने, इसराइल की सेना ने होल्ड अबाउट 65% ऑफ द स्ट्राइप, यानी कि वहां पर अपना कब्जा कर लिया है। 65% जो उसका एरिया है, स्ट्राइप का मतलब कह सकते हैं भूभाग कह सकते हैं, उसका जो एरिया है वह, जहां पे मच ऑफ द 2 मिलियन पॉपुलेशन लिव्स इन टेंट कैंप्स, जहां पे 2 मिलियन से भी ज्यादा, 2 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है, संख्या है लोगों की, वहां रहते हैं टेंट्स में, टेंट कैंप में। एमिड रबल विद स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स शट, और किसके बीच में, रबल्स का मतलब होता है मलबे, ढेर, टूटे हुए पत्थर, कंक्रीट जिसको कहते हैं, किसके, स्कूल्स के और हॉस्पिटल्स के, जो बंद हो चुके हैं, शट हो चुके हैं, उसके बीच में वो क्या है, वो सारे लोग टेंट लगाकर रहते हैं वहां पे। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। एड रिमेन्स सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल इजराइल हैज ब्लॉक्ड रिकंस्ट्रक्शन इंसिस्टिंग दैट हमास डिसआर्म फर्स्ट। अब इसके बीच में क्या हुआ है, एड का मतलब होगा मदद, मदद बहुत सीमित है। रिमेन सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड, नियंत्रित है, सीमित है। सिवियरली यहाँ पे एडवर्ब है, रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो कहा जा रहा है कि ये जो मदद है वो बहुत ही ज्यादा सीमित है। वाइल इजराइल हैज ब्लॉक्ड, जबकि क्या है, ये कंजंक्शन है, बताएगा विरोधाभास को, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। इजराइल हैज ब्लॉक्ड रिकंस्ट्रक्शन, जबकि इजराइल ने अपने रिकंस्ट्रक्शन को, पुनर्स्थापना को बंद कर दिया है। इंसिस्टिंग दैट, इस पर जोर देते हुए कि, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हमास डिसआर्म फर्स्ट, पहले हमास जो है अपने आप को डिसआर्म करे। डिसआर्म कहने का मतलब अपने हथियार वो डाल दे, तभी वो क्या है, अपना पुनर्स्थापना जो है, पुनर्गठन जो है, पुनर्निर्माण जो है वो करेगा। इजराइल की बात की जा रही है। येट, अब येट आया है, ये कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। येट, हाउएवर, ऑल्दो, दो, ये अक्सर कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लेन करता है, बताता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये इधर पॉजिटिव बात कही गई तो आगे नेगेटिव बात भी कही जाएगी। व्हेन हमास एग्रीड टू decommission and store its heavy weapons in phases with US-backed Palestinians, technocrats in step with a gradual Israeli withdrawal as a part of a 15-point roadmap proposed by the Donald Trump-led Board of Peace, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu refused to accept this. अब आगे कहा जा रहा है, जब हमास स्वीकार किया, उसने अग्री किया किस पे, डिकमीशन पे। डिकमीशन का मतलब
क्या है, निष्क्रिय करने के लिए 2+V1 का यूज है। वो तैयार है कि ठीक है मैं अपना हथियार डाल दूंगा, निष्क्रिय कर लूंगा। एंड स्टोर इट्स हैवी वेपन्स इन फेजेस। अब वो अपने वेपन्स को क्या है, स्टोर करेगा, हैवी वेपन्स को इन फेजेस, अलग अलग चरणों में। विद यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियंस टेक्नोक्रेट्स, किसके साथ, यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियंस टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स यहाँ पे क्या है, तकनीकी विशेषज्ञ जो है, उनके साथ ये बात हुई है। इन स्टेप, धीरे धीरे, स्टेप बाइज, विद अ ग्रेजुअल इजरायली, जो कि ये दिखाता है कि इजरायली धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ 15 पॉइंट्स रोड मैप proposed by the Donald Trump led board of peace। ये किसके द्वारा, एज यहाँ पे प्रपोजिशन ये बता रहा है, ये एक हिस्सा है 15 पॉइंट रोड मैप प्रपोज, यानी कि 15 सूत्रीय जो रोड मैप है, यानी कि एक प्रकार का कह सकते हैं रूल्स या रेगुलेशन जो है तैयार किया गया है, वो इसका एक हिस्सा है। प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया, लागू किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो लेड है, यानी लेड का मतलब बनाया गया बोर्ड ऑफ पीस, ये जो कमिटी है इसके द्वारा ये प्रपोज किया गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन अब क्या है, ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। रिफ्यूज, रिफ्यूज यहाँ पे वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का है, किस चीज के लिए, टू एक्सेप्ट दिस। दिस किसकी बात की जा रही है, ये जो 15 सूत्रीय रोड मैप है उसकी बात, उसके लिए दिस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमास विड्रॉ करने के लिए तैयार है, लेकिन अब इजराइल जो है अब इसको मानने से इनकार कर दिया है उसने। I hope it is clear. He said Israel was ruling out the 15-point document and that there would be no withdrawal until Hamas gave up heavy weapons, lighter weapons, all weapons. अब उसका कहना है कि ही किसके लिए आया है, ही आया है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है ये 15 सूत्री जो डॉक्यूमेंट है, रूलिंग आउट कहने का मतलब स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना। उन्होंने कहा है कि ये जो 15 सूत्रीय रोडमैप है, डॉक्यूमेंट्स है, इजराइल उसको अस्वीकार करता है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, ये वर्ब है यहाँ पे, रूलिंग आउट, फ्रेजल वर्ब। एंड दैट कि देयर वुड बी नो विड्रॉल, कोई विड्रॉल नहीं होगा, अंटिल हमास गिव अप, जब तक कि हमास छोड़ नहीं देता भारी वेपन्स को, हल्के वेपन्स को और सारे वेपन्स को, जब तक वो छोड़ नहीं देता तब तक ये क्या है, इस पर कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है यहाँ सेड V2, इजराइल इसका ऑब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे आया है इस क्लाउज के लिए, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि आया है इजराइल के लिए। दैट देयर वुड बी नो, देयर यहाँ पे इंडक्टरी सब्जेक्ट है, वुड बी नहीं करेगा, विड्रॉल नहीं करेगा जब तक कि नहीं, अंटिल यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, हमास छोड़ नहीं देता क्या, हैवी वेपन्स को, लाइटर वेपन्स को और सारे वेपन्स को। ओके, इजराइल इज कीन नॉट ओनली ऑन हमास डिसआर्ममेंट बट ऑल्सो ऑन द टोटल सब्जुगेशन ऑफ गाजा। तो इजराइल जो है वो इच्छुक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन है और ये अक्सर जब भी नॉट ओनली का यूज होगा दूसरे क्लाउज में बट ऑल्सो का यूज होना अनिवार्य है। तो इजराइल इच्छुक है किस पे, हमास के डिसआर्ममेंट पे, यानी कि वो अपना निशस्त्रीकरण करे, वो पूरी तरीके से आर्म्स को त्याग दे, बट ऑल्सो ऑन द टोटल सब्जुगेशन, इसके साथ ही टोटल सब्जुगेशन, पूरी तरीके से उस वश में करना, उसको अपने अधीन में लाना, ऑफ गाजा को पूरी तरीके से अधीन में लाना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल 15 सूत्रीय दस्तावेज को खारिज कर रहा है, नहीं मानेगा वो, और जब तक हमास भारी हथियार, हल्के हथियार यानी सभी हथियार नहीं छोड़ देता तब तक सेना की कोई वापसी नहीं होगी। इजराइल ने केवल हमास के निशस्त्रीकरण के लिए उत्सुक नहीं है बल्कि गाजा को पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए भी वो उत्सुक है। I hope it is clear. At a continuing cost to civilian and children, जिसका भारी कीमत किसको चुकाना पड़ रहा है, सिविलियंस और चिल्ड्रंस को, वहां के लोगों को और बच्चों को चुकाना पड़ रहा है उसका भारी कीमत। It faces genocide proceedings at the
International Court of Justice, while the International Criminal Court has issued an arrest warrant for Mr. Netanyahu, who also faces a corruption trial still before the court. वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। विड्रॉल का मतलब वापसी, एडजेक्टिव है। रिपीट, रिट्रीट, पुल आउट, एडवांस, ऑक्यूपेशन, नियंत्रित जिसको कह सकते हैं। डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण, ये नाउन है। डिसआर्मिंग, डीमिलिटराइजेशन, आर्मामेंट, मिलिटराइजेशन, सैनिकीकरण करना, शस्त्रों से लैस होना। सब्जुगेशन, ये नाउन है, वश में करना, अधीन करना। डोमिनेशन, ऑपरेशन, लिबरेशन, फ्रीडम, आजाद करना, आजादी देना। जेनोसाइड, प्रोसीडिंग्स, नरसंहार कार्यवाही। हालांकि जेनोसाइड यहाँ पे नाउन है और प्रोसीडिंग्स यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, हालांकि ये वर्ब भी है। मैसेकर, प्रोसीडिंग, मैसेकर का भी मतलब होता है पूरी संख्या में लोगों को कत्ल करना, विनाश करना। एक्सटर्मिनेशन प्रोसीडिंग, प्रोटेक्शन प्रोसीडिंग, सुरक्षा से जुड़ा हुआ। पीस, शांति से जुड़ा हुआ, कार्यवाही करना। करप्शन नाउन है। भ्रष्टाचार, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, एकता, सौहार्द, दीज आर एंटोनिम्स। डिस्ट्रक्शन नाउन है। विनाश, रुइन, डिवस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग, उसकी सुरक्षा करना, तैयार करना, दीज आर एंटोनिम्स। जिंगोइस्टिक, उग्र राष्ट्रवादी, ये एडजेक्टिव है। शोविनिस्टिक जिसको कह सकते हैं, नेशनलिस्ट जिसको कह सकते हैं, मॉडरेट, न्यूट्रल, मध्यम, नरम, सीमित जिसको कहते हैं। रिपोकशंस, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट्स, इसको आउटकम भी कह सकते हैं, परिणाम। बेनिफिट्स, एडवांटेज, इसके फायदे, एडवांटेजेस, दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं। उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उसे यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? इट फेसेस, इट यहाँ पे इजराइल के लिए आया है। इजराइल को फेस करना पड़ रहा है जेनोसाइड प्रोसीडिंग को लेकर। एट कहाँ पे? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है, न्याय, वहां पर उसको इसका सामना करना पड़ रहा है। वाइल द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जबकि दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हैज इशू किया है क्या? एन अरेस्ट वारंट फॉर मिस्टर नेतन्याहू। किसके लिए इशू किया है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इशूड इसका मेन वर्ब है, V3 फॉर्म में। इशू किया है क्या? एक अरेस्ट वारंट, किसके लिए? फॉर नेतन्याहू के लिए। हु ऑल्सो फेस्ड अ करप्शन, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि नेतन्याहू के लिए है। ऑल्सो फेसेस अ करप्शन ट्रायल, स्टिल, अभी भी, बिफोर द कोर्ट, अभी भी क्या है? कोर्ट के सामने उनको ट्रायल के लिए पेश होना पड़ता है। किसके लिए? करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। By promising the complete destruction of Hamas, he has been trying to stay in power by retaining the support of the Zionistic right wing. Any concession on withdrawal would be invite political repercussions for his right wing coalition in election due in October. By promising, ये वादा करते हुए, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, यानी कि ये वादा किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, वो हमास का पूरी तरीके से विनाश कर देगा। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ही हैज बीन ट्राइंग टू स्टे, वो कोशिश कर रहे हैं लगातार बने रहने के लिए पावर में, सत्ता में। बाय रिटेनिंग द सपोर्ट ऑफ द जिंगोइस्टिक राइट विंग, किसकी सहायता लेते हुए? रिटेन, बने हुए, द सपोर्ट, किसके सपोर्ट से? उग्र राष्ट्रवादी जो है राइट विंग, उसकी सहायता से, वो सपोर्ट से वो क्या है? लगातार बने हुए हैं। एनी कंसेशन, कोई भी रियायत, ऑन विड्रॉल, किस पे? विड्रॉल पे। वुड इनवाइट पॉलिटिकल, कोई भी रियायत जो है वो इनवाइट करेगा ये पॉलिटिकल रिपरकशंस को, यानी कि राजनीतिक परिणाम को दिखाएगा। फॉर हिज राइट विंग कॉलिजन इन इलेक्शन ड्यू इन अक्टूबर, किस पर ये दिखाएगा? हिज राइट विंग, उनके राइट विंग पर कॉलिजन को, गठबंधन मेल को ये दिखाएगा। इन इलेक्शन, इलेक्शन में।
ड्यू इन अक्टूबर, जो कि अक्टूबर में होना बाकी है। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमास को पूरी तरह खत्म करने के वादा करके वे अति राष्ट्रपति दक्षिण पंथी गुट का, है ना, यहाँ पे विंग का मतलब क्या हो गया, गुट, राइट, दक्षिण पंथी गुट का समर्थन बनाए रखकर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। सेना की वापसी पर कोई भी रियायत अक्टूबर में होने वाले चुनाव में उनके दक्षिण पंथी गठबंधन, राइट विंग कॉलिजन गठबंधन को क्या करेगा, के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। किसके लिए, इजराइल के लिए। यहाँ बात की जा रही है नेतन्याहू की, इजरायली प्राइम मिनिस्टर की। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। द वॉर ऑन ईरान launched by Mr. Trump and Israel on February 28 effect a regime change has proved to be a disaster, setting off a fuel crisis that has affected several countries. तो कहा जा रहा है द वॉर ऑन ईरान लॉन्च बाय मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प के द्वारा ईरान पर जो युद्ध किया गया, एंड इजराइल ऑन February 28, और इजराइल पे कब, फरवरी 28 को प्रभावित करता है। तो इफेक्ट यहाँ पे 2+B1 है। अ रिजीम चेंज, एक प्रशासनीय परिवर्तन को दिखाता है। रिजीम चेंज हैज प्रूव्ड टू बी अ डिजास्टर, ये किस रूप में सामने आया है, साबित हुआ एक डिजास्टर के रूप में, एक आपदा के रूप में। सेटिंग ऑफ अ फ्यूल क्राइसिस, ये आगे क्या है, फ्यूल क्राइसिस को पैदा कर रहा है। दैट हैज अफेक्टेड सेवरल कंट्री, जिसने क्या है पूरी कंट्री को, लगभग बहुत सारे कंट्रीज को क्या है अफेक्ट कर चुका है। दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये फ्यूल क्राइसिस के लिए है। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अफेक्टेड इसका मेन वर्ब है V3। सेवरल यहाँ पे डिटर्मिनर है। कंट्रीज यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेयरली फंक्शनिंग, अब ये इसका एक और परिणाम क्या है, ये जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, बेयरली फंक्शनिंग, वो मतलब कि न के बराबर वो काम कर रहा है, फंक्शन में है। बेयरली यहाँ पे एडवर्ब है, फंक्शनिंग यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है, ये बहुत ही कम रूप से वर्क कर रहा है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ अमेरिकन पेट्रोल एंड फर्टिलाइजर्स हैव बिगन टू अफेक्ट द यूएस इकोनॉमी, अब बढ़ती हुई V+ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, बढ़ती हुई जो लागत है अमेरिकन पेट्रोल एंड फर्टिलाइजर्स की, हैव बिगन टू अफेक्ट द यूएस इकोनॉमी, यूएस अर्थव्यवस्था को इसने प्रभावित करना शुरू करते हैं। ये बढ़ती हुई जो कॉस्ट है, लागत है पेट्रोल की, फर्टिलाइजर्स की, उसने लीडिंग टू मिस्टर ट्रम्प सीकिंग अ फेस सेविंग बैक थ्रू इन वेस्ट एशिया, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि मिस्टर ट्रम्प चाह रहे हैं फेस सेविंग, फेस सेविंग का मतलब इज्जत बचाना, यहाँ पे कह सकते हैं। ब्रेक थ्रू इन वेस्ट एशिया, किसी भी तरीके से उनको वेस्ट पश्चिमी एशिया में उनको सफलता मिले, जीत मिले, और जिससे कि उनका क्या है, इज्जत उनकी बच जाए। वैनिंग सिंपैथी फॉर Israel as the US midterm election approach also explain the board's proposal, सिंपैथी को बैन करते हुए, बैनिंग का मतलब यहाँ घटते हुए, घटती जो उनकी सिंपैथी है, उनकी जो दया है, किसके लिए, इजराइल के लिए, एज के रूप में, एज द यूएस मिड टर्म इलेक्शन अप्रोच, और इसी के बीच में क्या है, यूएस में जो मिड टर्म मध्यम वर्ग के जो इलेक्शन है वो आने वाले हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ये भी बताता है द बोर्ड प्रपोजल्स, बोर्ड के प्रपोजल को, ध्येय को, सोच को बताता है। वाइल द फॉसिकल, वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, जबकि फॉसिकल बोर्ड्स विजन of a new Gaza free trade zone, privatized infrastructure, no Palestinians representation on the board resembles an attempt at naked profiteering following the distress conflict. The 15-point proposal would actually be welcomed by the watered people of Gaza. इसके वर्ड को देख लेते हैं पहले। डिजास्टर, आपदा, नाउन है। कलामिटी, कैटास्ट्रोफे, हैजार्डस जिसको कहते हैं, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, सुखी, संपन्न, सफलता जिसको कहते हैं, फंक्शनिंग, कार्य कर रहा है, ये वर्ब है। ऑपरेटिंग, वर्किंग, मैल फंक्शनिंग, फेलिंग, जो कार्य करने में सफल नहीं हो, फेल हो रहा है। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, मैन्यूअर्स, न्यूट्रिएंट्स, डिप्लीटर्स, टॉक्सिन्स, डिप्लीटर्स मतलब घटाने वाला, व्यय करने वाला, क्षीण, कमजोर बनाने वाला, टॉक्सिन मतलब विषाक्त पदार्थ जिसको कहते हैं।
ब्रेक थ्रू महत्वपूर्ण सफलता, एडवांसमेंट, प्रोग्रेस ये एडजेक्टिव है। सेटबैक फेल्यूर पीछे हटना, फेल हो जाना, विफलता को दिखाता है। वैनिंग घटता हुआ वर्ब है। वैनिंग सिंपैथी ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, घटता हुआ। डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग, ग्रोइंग इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, सफलता की ओर बढ़ने वाला। फार्सिकल ये एडजेक्टिव है, हास्यास्पद। रिडिकुलस, एब्सर्ड, सीरियस और जेन्युइन, जो सीरियस हो, जो जेन्युइन हो। प्राइवेटाइज ये एडजेक्टिव है, निजीकरण किया गया। कॉमर्शलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड, पब्लिक, नेशनलाइज, राष्ट्रीयकृत, जन से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ। प्रॉफिटियरिंग वर्ब है, लाभ कमाना। एक्सप्लॉइटिंग, एक्सटॉर्टिंग, चैरिटी, गिविंग, दान पुण्य जिसको कह सकते हैं, गिविंग देना। वाटर्ड एडजेक्टिव है, पीड़ित जिसको कह सकते हैं, उजड़। ब्रूस्ड, हैरेस्ड, प्रोटेक्टेड, स्ट्रेंथेड मजबूती, सुरक्षा दिया गया। वेलकम्ड ये वर्ब है, स्वागत किया। ग्रीटेड, रिसीव्ड, रिजेक्टेड और अपोज्ड, मना कर देना, अपोज कर देना, इनकार कर देना। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं इसको। अमेरिका में होने वाले जो नजदीकी चुनाव है, जिसको लेकर इजराइल के प्रति जो सिंपैथी है वो कम हो रही है, और वे यही बात बोर्ड के प्रस्ताव की वजह भी बताती है। यानी कि यही जो बात है, वाइल द फार्सिकल बोर्ड विजन, उसका जो एक सोच है वजह न्यू गाजा के लिए। हालांकि इस अजीबोगरीब बोर्ड का नए गाजा का विजन, जिसमें फ्री ट्रेड जोन, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर और बोर्ड में फिलिस्तीनियों का कोई प्रतिनिधित्व ना होना शामिल है। तो ये जो साफ साफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो फार्सिकल बोर्ड है, उसका विजन क्या है, उसका ध्येय क्या है, उसकी सोच क्या है नए गाजा के लिए। फ्री ट्रेड जोन जो है वो नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पूरी तरीके से निजीकरण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। नो फिलिस्तीनियंस रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, ये सारे जो हैं यानी कि किसी भी फिलिस्तीनियंस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बोर्ड में नहीं होगा। रिजेंबल्स एन अटेम्प्ट, ये बताता है कि ऐसे अटेम्प्ट्स को दिखाता है, विनाशकारी संघर्ष के बाद सिर्फ मुनाफा कमाने की कोशिश जैसा लगता है। तो ये दिखाता है रिजेंबल्स एट अटेम्प्ट एट नेकेड प्रॉफिटियरिंग, केवल पूरी तरीके से मुनाफा कमाने के लिए। नेकेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पूरी तरीके से मुनाफा कमाने के एक ध्येय को दिखाता है। फॉलोइंग द डिजास्टर्स कॉन्फ्लिक्ट, और ये किसको फॉलो कर रहा है, बड़े स्तर पे विवाद को ये दिखाता है, फॉलो कर रहा है। द 15 पॉइंट्स प्रपोजल वुड एक्चुअली बी वेलकम्ड, लेकिन 15 सूत्रीय प्रस्ताव को का गाजा के बुरी तरह प्रभावित लोगों के द्वारा असल में स्वागत किया जाएगा। अब उनके पास कोई चारा है नहीं, तो ये जो 15 पॉइंट प्रपोजल वुड बी एक्चुअली बी वेलकम्ड। एक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब है, बी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और वेलकम्ड यहाँ पे इसका मेन वर्ब है। स्वागत किया जाएगा बाय द बैटर्ड पीपल ऑफ गाजा, किसके द्वारा, बाय लगकर यहाँ पे बताया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय बैटर्ड पीपल, चोट लगे हुए मजबूर जो लोग हैं गाजा के, उसके द्वारा इस प्रपोजल को स्वीकार किया जाएगा, भले ही उनको उनके फायदे की कोई बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। अगले स्लाइड में चलते हैं। फॉर हमास, हमास के लिए, विच हैज फ्यू कार्ड लेफ्ट, जिसके पास कुछ ही ऐसे कार्ड्स हैं। विकल्प, कार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन, विकल्प, राइट, बच गए हैं। दिस आर्ममेंट इज एन इम्परेटिव, यानी कि हथियार छोड़ना उनके लिए जरूरी है। इम्परेटिव कहने का मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। डिस आर्ममेंट मतलब निशस्त्रीकरण, ये नाउन है। डिस आर्मिंग, डी मिलिटराइजेशन जिसको कह सकते हैं, आर्मामेंट मिलिटराइजेशन सैनिकीकरण करना, आर्मामेंट हथियार से लैस होना। इम्परेटिव ये एक एडजेक्टिव है, आवश्यक, जरूरी, इंसेंशियल, क्रूशियल। इम्परेटिव यहाँ पे नाउन है, क्रूशियल। ऑप्शनल, अननेसेसरी, जो वैकल्पिक हो, अनावश्यक हो। मैच्ड, मिलकर किया, ये वर्ब है। अलाइंड, क्रॉसपॉन्डेड, मिसमैच्ड, अपोज्ड, जिसका कोई मिलाप नहीं हो, उसके विपरीत, खिलाफ, अपोज्ड। डिकेड्स लॉन्ग, दशकों पुराना, ये एज अ एडजेक्टिव वर्क यहाँ पे कर रहा है। लॉन्ग टर्म, प्रोलॉन्ग्ड, शॉर्ट टर्म, ब्रीफ, कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म, ब्रीफ, संक्षिप्त जिसको कह सकते हैं, थोड़े समय के लिए। बार्गेन यहाँ पे नॉन है, सौदा। डील, अग्रीमेंट,
डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद जिसको कह सकते हैं। मिलिट्राइज्ड ये एडजेक्टिव है। सैन्यकृत, आर्म्ड, फोर्टिफाइड, डीमिलिटराइज्ड, अनआर्म्ड, असैनिकीकरण करना, अनआर्म्ड यानी बिना किसी हथियार के। लिवरेज ये एडजेक्टिव है। प्रभाव डालने की शक्ति, इन्फ्लुएंस, पावर। वीकनेस, डिसएडवांटेज, कमजोरी और उसकी जो कमियां हैं वो। कंपेल वर्ब है, मजबूर करना। फोर्स, ओबलाइज, अलाउ, परमिट, परमिट स्वीकार करना, परमिशन देना, अलाउ करना। जेन्युइन वास्तविक ये एडजेक्टिव है। ऑथेंटिक रियल, फेक फॉल्स जो झूठा हो, फर्जी जिसको कह सकते हैं। विड्रॉल ये यहाँ पे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। वापसी, रिट्रीट, पुल आउट। एडवांस ऑक्यूपेशन, एडवांस मतलब उच्च विकसित, ऑक्यूपेशन का मतलब यहाँ पे कब्जा करना होगा, आधिपत्य जमाना। अब आगे देखते हैं। डिसआर्ममेंट इज एन इम्परेटिव यानी कि निशस्त्रीकरण ये जरूरी है, इम्परेटिव है। बट यहाँ पे ये कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। लेकिन मस्ट बी मैच्ड बाय इजराइल विड्रॉल, लेकिन इसके साथ ही इजराइल को भी पीछे हटना होगा। मस्ट बी मैच्ड बाय इजरायली विड्रॉल, इजराइल के साथ भी यानी इजराइल को भी पीछे हटना होगा, विड्रॉ करना होगा। Mr. Trump and his advisors must ask whether Washington's decades-long Faustian bargain, arming and shielding a militarized Israel on Israel's terms, is worth continuing, or whether it will use its leverage as Israel's principal arms supplier to compel a genuine withdrawal. It is still not too late. मिस्टर ट्रंप और उनके सलाहकारों को योजना सोचना चाहिए, बनाना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? मिस्टर ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स, उनके जो विचारक हैं, मस्ट आस्क वेदर वॉशिंगटन डिकेड्स लॉन्ग, यानी कि आस्क का मतलब यहाँ पे विचार करना चाहिए, अपने आप से बातचीत करनी चाहिए। वेदर कि वॉशिंगटन के जो डिकेड्स लॉन्ग, दशकों पुराना जो फॉस्टियन बार्गेन है, समझौता, जिसमें इजराइल की शर्तों पर उसे हथियार देना और बचाना शामिल है। यानी कि इस समझौते में क्या है, इस पैक्ट में क्या है, एग्रीमेंट में क्या है? आर्मिंग एंड शील्डिंग अ मिलिटराइज्ड इजराइल, उसको आर्म देना, हथियार देना। शील्ड उसका बचाव करना। अमिलिटराइज्ड और सैन्यकृत इजराइल है, उसकी रक्षा करना। ऑन इजराइल टर्म्स, इजराइल के टर्म्स पे यानी उसके कंडीशन पर, उनकी शर्तों पर। इज वर्थ कंटिन्यूइंग, क्या ये वर्थ कंटिन्यूइंग है, ये मायने रखता है, ये जारी रखने के लायक है। और whether it will use it leverage, या तो फिर उनको, या क्या वह इजराइल को असल में पीछे हटाने के लिए, मजबूर करने के लिए हथियारों के मुख्य सप्लायर के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। तो ये भी कहा जा रहा है, एडिटर यहाँ पे कह रहे हैं, या तो फिर इट विल यूज इट्स लेवरेज, वो अपने इस लेवरेज का, इस प्रभाव डालने वाली शक्ति का यूज करेगा। किस रूप में? इजराइल प्रिंसिपल्स आर्म, इजराइल के सिद्धांत जो है आर्म सप्लायर के रूप में, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। टू कंपेल, मजबूर करने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए? अ जेन्युइन विड्रॉल, कि पूरी तरीके से वो क्या करे, वास्तविक रूप से अपना वापसी ले ले। इट इज स्टिल नॉट टू लेट, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। क्या अमेरिका अभी भी पूरे हथियार का यूज करेगा किसको? इजराइल को झुकाने के लिए? तो ये अभी देर नहीं हुई है, अभी भी अमेरिका के पास समय है कि वो एक सही सोचा समझा कदम उठाए और इस युद्ध को विराम करे। तो ये एक थॉटफुल एडिटोरियल था जो कि एडिटर के विचार को रिप्रेजेंट करता है अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।